2025 में हमने एज ए यूएफसी फैन बहुत ही बड़े चेंजेस देखे हैं। एलेक्स पेरेरा बिकेम द चैंपियन अगेन। वोल्कानोव्स्की जो एक अनथिंकेबल टास्क लग रही थी फेदरवेट टाइटल को वापस क्लेम करना, वो जीत लेते हैं क्योंकि इलिया टपोरिया एक डिवीजन ऊपर जाकर लाइट वेट चैंपियन बन जाते हैं। मराब डोविशविली की अनशेकेबल ग्रिप बैंटम वेट टाइटल से उठ जाती है और अनएक्सपेक्टेडली पीटर यान जो पहले उनसे हारे हैं एक डोमिनेंट विक्ट्री जीतते हैं, मीनवाइल बीइंग द अंडरडॉग। पूरी डायनामिक्स चेंज है। हमजा चिमाएव ने मिडिल वेट टाइटल को होल्ड करके रखा है। इजराइल अडसानिया का नाम भी आसपास नहीं है मिडिल वेट डिवीजन के और उनके लिए कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। 2026 की मैं सारी प्रेडिक्शंस करने वाला हूं और ये सारे फाइटर्स की नेक्स्ट फाइट क्या होगी उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। कंफर्म चीजें, अनकंफर्म चीजें, यूएफसी की पूरी न्यूज तुम्हें मिल जाएगी। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट कंफर्म्ड फाइट्स। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की is gonna fight Diego Lopez again and I believe कि वोल्कानोव्स्की ये फाइट हार जाएंगे। Listen to me, मैं मानता हूँ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की is one of the greatest of all time, possibly the greatest featherweight that ever lived, the most complete fighter। लेकिन उनकी एज हो चुकी है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वॉर्स लड़ी है। तुमने अगर उनकी मैक्स हॉलोवे की ट्रिलॉजी देखी होगी तो देखा होगा कि एक दूसरे को उन दोनों ने कितना डैमेज दिया और लिया। इस्लाम मकाचेव के साथ अलेक्जेंडर ने 2 फाइट्स लड़ी, 2 बार हारे। इलिया टपोरिया की फाइट हारे और डिएगो लोपेस की फाइट में हमें ये दिख रहा था कि डिएगो कुड मेक वोल्कानोव्स्की ब्लीड एंड इफ इट कैन ब्लीड इट कैन डाई। इट वाज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव और डिएगो के पास एक पावर एडवांटेज थी। वोल्कानोव्स्की वॉन बाय टेक्निक एंड प्रेशर, लेकिन ये पावर एडवांटेज बहुत खतरनाक है और हमारे यंग एंड हंग्री डिएगो लोपेस को फेवर करती है क्योंकि डिएगो के लिए वो एक पहला एक्सपीरियंस था, पहली टाइटल अपॉर्चुनिटी थी। वो 5 राउंड वोल्कानोव्स्की के साथ है, एक्सपीरियंस है, मेन इवेंट फाइट का, टाइटल फाइट का प्रेशर झेला है। अगर वो फर्स्ट फाइट से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं तो हमें एक यूनानिमस डिसीजन तो नहीं लेकिन एक नॉकआउट टीकेओ विक्ट्री देखने मिल सकती है जहां पर डिएगो लोपेज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हैं और उसके बाद जो यंग एंड हंग्री कंटेंडर्स हैं फेदरवेट के वो उनसे लड़ने आएंगे। वोल्कानोव्स्की की एज ज्यादा है, वो इस एज में हर बार बेटर नहीं हो सकते। ही इज ऑन ए डाउन ट्रेंड, मीनवाइल डिएगो लोपेज इज गोइंग अप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइट वेट डिवीजन। इसके इंटरम टाइटल की फाइट होने वाली है बिटवीन पैडी पिम्बलेट एंड जस्टिन गेची। मीनवाइल आरमान सारूकियान इज द नंबर 1 कंटेंडर। इट इज ए जोक बिकॉज यूएफसी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर नंबर 1 कंटेंडर इंटरम टाइटल के लिए फाइट नहीं कर रहा, नंबर 5 और नंबर 7 कंटेंडर्स लड़ रहे हैं। I got stressed 2 days before, 1 day before when they announced that fight. So that I you got still like couldn't believe. I thought like no way. I thought like it's not gonna happen. But they told me no, it's gonna happen. Like be ready. Like don't get stressed, because it is what it is. It's a business. So and the end of the day, I have the same goal. I'm going to train, get better, and they know I could beat everybody. That's why they didn't give me title fight there. Paddy Pimblett has beaten Michael Chandler in a convincing decision, Tony Ferguson in a decision, and these are his 2 notable main event wins. Justin Gaethje has fought for the title, हबीब के सामने लॉस्ट हुए, उन्होंने भी टोनी फर्गसन को हराया है। बहुत ही अच्छे फाइटर हैं। डस्टिन पोरियर को नॉकआउट फिनिश किया है और उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट्स मुझे लगती है राफाएल फिजिएव के अगेंस्ट जो बहुत ही ज्यादा एलीट थी। बट आरमान सारूकियन हैज बीन बस्टिंग हिज एस। कोई बहुत ही बड़ा भद्दा सा मजाक हुआ है। एक ट्रिपल थ्रेट मैच करानी चाहिए जैसे WWE की होती है, डेनियल ब्रायन वर्सेस बतिस्ता वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द लाइट वेट चैंपियनशिप। अब तुम कहोगे भाई ये हमारे आरमान भैया के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक कहानी है। आरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिला था इस्लाम मकाचेव के अगेंस्ट। सबने बोला बू बहुत ज्यादा बोरिंग फाइट है, इन दोनों में से कोई भी जीते मजा तो नहीं आ रहा। तब इस्लाम डोमिनेट कर रहे थे ऑब्वियसली और आरमान ने वेट मिस किया था, फाइट कैंसिल हो गई थी और मोइकानो ने स्टेप इन किया था जो फर्स्ट राउंड में फिनिश हो गए। सबने एक्सपेक्ट किया एक वॉर देखने मिलेगी मगर इट वाज एन इजी विक्ट्री। मोइकानो ने पैसे कमा लिए लेकिन यूएफसी का लॉस हुआ और तब से वो आरमान पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये फाइट होगी, आरमान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। Did you see he moved up to 5 now this morning? Did you see that? Bro, how you can beat like a number 12 or number 13 and became number 5? I was beating everybody in our division. I was on the 5 or 6 win streak to get in top 15, and like
this guy just beat 6 people and like he's number 5. लोग कह रहे हैं पैडी पिम्बलेट जीतेगा, मगर यू कैंट काउंट जस्टिन गेची आउट। कोई भी जीत सकता है। आई बिलीव जस्टिन गेची विल विन दिस वन एंड फाइट इलिया टपोरिया इफ ही गेट्स द फिनिश इन द अर्ली राउंड्स, अगर वो पैडी के चिन्ह को फाइंड करते हैं। लेकिन अगर पैडी ग्राउंड पे ये फाइट को ले जाते हैं और जिजित्सु का कोई लॉक जस्टिन पर प्लेस करते हैं तो ही कुड विन दिस फाइट। इट इज़ ए वेरी इवन फाइट। लोग पैडी पिम्बलेट को बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, मगर वो एक अच्छा एथलीट है। लेट्स टॉक अबाउट द बैंटम वेट डिवीजन। जानता हूँ क्रोनोलॉजी टूट गई है, लेकिन बेयर विथ मी, तुम्हें मजा आएगा। मुझे नहीं लगा था कि मराब दाविशविली वुड लूज दिस फाइट। इसी वजह से मैं वोल्कानोव्स्की की प्रेडिक्शन चेंज कर रहा हूँ। कुछ जब ये दोनों फाइट्स अनाउंस हुई थी रीमैचेस की, तब मुझे लगा कि मराब एंड वोल्क बोथ वुड विन, बिकॉज दीज आर इजी फाइट्स फॉर हिम। इन दोनों ने पहले हराया है। मगर पीटर यान शोड इम्प्रूवमेंट। पीटर यान ने अपने जो मराब की फाइट का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया। सारे गेम प्लान में चेंजेस ऐड किए, मराब की स्टाइल को नेगेट किया और मराब को आउट बॉक्स किया। ही डिस्ट्रॉयड मराब दाविशविली। लुक एट हिज फेस आफ्टर द फाइट। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पीटर यान? आई बिलीव पीटर यान को फाइट करने के लिए मराब और उमार की फाइट रखनी चाहिए, जहां पे ये दोनों फाइट करेंगे टू डिसाइड हु इज द नंबर 1 कंटेंडर, बिकॉज दीज बोथ डिजर्व अनदर अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर यूएफसी को मराब पे प्यार आ रहा है कि भैया तू अच्छा चैंपियन था यार, भले ही तू बोरिंग था थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट था, हर बार आया मजा देता था, बकचोदी करता था, तो सीधा मराब को रीमैच मिल जाएगा। मराब वर्सेस पीटर यान 3 ट्रिलॉजीज का सीन चल रहा है, या फिर इन दोनों की ही फाइट कराई जाएगी, कुछ बैंटम वेट में इतने ज्यादा कंटेंडर्स हैं नहीं। So, if you had to choose, what do you think is the next step? A trilogy with Merab or a fight against Umar? And who do you think is a more dangerous opponent? Вы же видели бой Мераба с Умаром. Вы видели, как он прошел, как он проходил. Кто более опасен был? But you saw the fight of Merab versus Umar. You saw the way that fight went. So, who's more dangerous? Они могут провести реванш, и мы посмотрим. They can rematch, and then we can see what happens. Okay, спасибо. Peter over here, congratulations on becoming champion again. Вы просто, опять же, понимаете, чтобы я повторно подрался за пояс UFC, 3 боя дали, чтобы я провел 3 боя. Очень долго я к этому шел, понимаете? You know, just understand the fact that for me to get the opportunity to fight for the belt again, UFC made me go 3 more fights before I was able to get into the contender position again. Но как, извини, ну как мы видим, некоторым дают сразу, там, условно, Перейры. But as you see, some guys get it right away, like let's say Pereira. Перейра – это звезда, он много боев выиграл, он был чемпионом, да. Pereira is a star, you know. I mean, he won a lot of fights. He's been the champion before, so there's a difference. सबकी बात कर रहा है तो फ्लाईवेट की भी कर दे। फ्लाईवेट की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता कुछ वो डिवीजन मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता, ना मुझे उसकी नॉलेज है। अब आ जाते हैं 170 पाउंड डिवीजन पे। हु इज नेक्स्ट फॉर इस्लाम मखाचेव? आई बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन, I believe Islam will either fight Ilia Topuria or Ian Gary. This is what UFC matchmaking has in mind. या फिर अगर शौकत भैया आ जाते हैं वापस, कुछ उन्होंने लास्ट फाइट में Ian Gary को हराया था तो उन्हें भी एक शॉट मिल सकता है। मगर शौकत भाई एकदम बैटमैन की तरह है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं रात में कहीं, तो इसीलिए उनको टाइटल शॉट नहीं दिया जा रहा है। एंड ही फाइट्स वेरी लेस। Ian Gary को हराए हुए 15 महीने हो गए हैं, ही इज आउट समवेयर। Ian Gary फॉट अगेन, उन्होंने नंबर 1 कंटेंडरशिप हासिल कर ली, लेकिन स्टिल ही नेवर ओवरकेम द हॉर्स राइडिंग शौकत। आई बिलीव मोस्ट लाइकली सिनेरियो यह है कि यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में इलिया टपोरिया लड़ेंगे। अगर वो नहीं हो पाता है, फॉर सम रीज़न इलिया टपोरिया की बेल्ट छीन ली जाती है, उनके एलिगेशन बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इयन गैरी वुड बी द सेकंड स्पॉट। मगर ये फाइट तुम्हें अभी तो देखने नहीं मिलेगी, जनवरी में भी देखने नहीं मिलेगी, कुछ इस्लाम टर्न डाउन ए फाइट विद माइकल मोरालेस। ये फाइट तुम्हें काफ़ी समय बाद देखने मिलेगी। भाई यार, मैं चश्मा पहन के वीडियो बनाता हूँ तो लोग बोलते हैं कौन गधा आ गया, और जब चश्मा उतारता हूँ तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि कोई अच्छा एमएमए यूट्यूबर बैठा है। तो तुम बताओ मैं चश्मा पहनकर वीडियो बनाऊँ या चश्मा उतार के? नाउ लेट्स मूव अनदर वेट क्लास अप
खमजात चिमाएव। अब ये बंदा क्या करेगा? ही इज सो डोमिनेंट, ही इज सो गुड। इनके लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप पे है नजरुद्दीन इमामोव। उन्होंने अपनी लास्ट फाइट में डोमिनेंट विक्ट्री जीती थी। ये बंदे के अगेंस्ट यूनानिमस डिसीजन था, लेकिन अच्छा था भाई। ही हैज स्ट्राइकिंग, ही हैज गुड टेक डाउन डिफेंस, ही रिप्रेजेंट्स फ्रांस बट ओरिजिनली हैज रूट्स इन द जॉर्जियन दागिस्तानी माउंटेन्स। बट आई डू नॉट थिंक कि ये फाइट होगी। आई बिलीव हमजा चिमाएव इज गोइंग टू फाइट एलेक्स पेरेरा। लिसन टू मी, एलेक्स पेरेरा को ना मोगमेड एनकलाएव को शॉट देने में कोई शौक नहीं है, और कार्लोस उलबर्ग इज ए ग्रेट स्ट्राइकर एंड अ बिट स्कैरी विद हिज पावर। तो ये फाइट भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। ही वुड ईदर फाइट जीरी परहाचका और खमजात चिमाएव बिकॉज ही इज फ्रॉम ए वेट क्लास डाउन, और एलेक्स की टेक डाउन डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है एंड ही इज बिग, लाइक बिग कंपेयर्ड टू हमजा चिमाएव। ही कैन ईजिली वे अप टू 240 पाउंड्स। हमजा के ऊपर 10 किलो का वेट एडवांटेज तो रहेगा ही एलेक्स भैया को। नजरुद्दीन इमामोव या फिर एलेक्स पेरेरा, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, शॉर्ट नोटिस स्टेप इन होता है, तो मिडिल वेट के रैंकिंग्स के लोअर कंटेंडर्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इमामोव और एलेक्स पेरेरा बहुत कंसिस्टेंट है और ये फाइट व्हाइट हाउस कार्ड में बहुत ज़्यादा सेल करेगी। लाइट हैवी वेट पे जाने से पहले मुझे BMF टाइटल की बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है मैक्स हॉलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा में से कौन जीतेगा? आई बिलीव जस्ट बाय प्रीवियस परफॉर्मेंसेज एंड हाउ डोमिनेंट मैक्स हॉलोवे हैज बीन। डस्टिन पोरिये को हराया, जस्टिन केची को हराया। आई बिलीव मैक्स हॉलोवे इज द ट्रू BMF, और वो ये फाइट जीतने के बाद अपनी लेगेसी को सीमेंट कर देंगे एज वन ऑफ द गोट्स ऑफ MMA एंड द बेस्ट बॉक्सर इन UFC बेबी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी पिक क्या है? कमेंट्स में बताओ। मैक्स हॉलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा। लेट्स टॉक अबाउट द लाइट हैवी वेट डिवीजन। इसका ही तुम्हें इंतजार था, मैं जानता हूँ, एकदम यमी इमोजी बना के बैठे हो। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एलेक्स पेरेरा? सबसे पहले द मोगमेड एनकलाएव ट्रिलॉजी वुड नॉट हैपन बिकॉज एलेक्स नॉक्ड आउट मोगमेड, और मोगमेड ने एक 5 राउंड बोरिंग डिसीजन लाया था एंड इट इज ए रिस्की फाइट फॉर एलेक्स पेरेरा स्टिल। अगर मोगमेड अपने इश्यूज को फिक्स करते हैं, डिफेंस को क्लियर करते हैं, तो ही कुड पुल ऑफ अनदर अपसेट। लेकिन एलेक्स को ये रिस्क नहीं लेना। ही डज नॉट वांट टू लूज द टाइटल टू ए बोरिंग फाइटर। उन्होंने अपने डीमन को ओवरकम किया, मोगमेड को हराया। सब कह रहे थे नहीं हरा पाएगा। ही वुड ईदर फाइट ए स्ट्राइकर, जो उनके लिए एक ईजी मैचअप है। कार्लोस उलबर्ग जिन्होंने रिसेंटली डोमिनिक रेयस को हराया। ही इज ए वेरी स्ट्रेंज स्ट्राइकर, और उनकी स्टाइल, उनकी थोड़ी स्टैंस, वो सब इजराइल अडेसानिया की मूवमेंट्स को रिजेंबल करती है। He could outsmart and he has more power than Izzy, so he may be able to outsmart Alex. He may be able to knock Alex out, मगर ये बहुत अनलाइकली है। एक स्ट्राइकिंग फाइट होगी and Alex obviously has a power advantage. It would mostly resemble the Khalil Routry fight, लेकिन ये फाइट होगी ही नहीं। He would either fight जीरी परहाचका in a trilogy, जो उसके लिए भाई बहुत ईजी फाइट है। जीरी कितनी भी इंप्रूवमेंट कर ले, I don't think he would ever have a chance against the Poatan, लेकिन ये फाइट UFC बुक नहीं करेगी because they don't want to give Alex easy fights. Alex को या तो मिलेंगे हमजा चिमाएव या जॉन जोन्स एट द व्हाइट हाउस कार्ड। एलेक्स पेरेरा ट्विटर पे हमजा को बार बार बोलते रहते हैं, दोनों की बैक एंड फोर्थ चलती है। हमजा ही शुरू करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एलेक्स पेरेरा ट्रूली वांट्स जॉन जोन्स। उनकी लास्ट विक्ट्री में भी उन्होंने जॉन जोन्स का नाम लिया था, उसके ब्रदर को रिस्पेक्ट की थी, और ये हैवीवेट पर फाइट चाहते हैं। I know he doesn't make the fights, you know, it's what the UFC wants to do, but if it was up to him, what does he think is the most exciting and most probable matchup next? Peso pesado. Casa Branca, John Jones. John Seria uma Jones. super luta. White House, John Jones, That would be Alex sick. Pereira. I have goosebumps right now. Fizemos muitas coisas. Exemplo, se o John Jones perde pra mim, ele vai ser o melhor de todos os tempos pra mim. Isso nada vai mudar pra ele. Eu acho que é só pra ter a super luta. I'd like to fight Alex Pereira at the White House. Yeah, I feel like he's incredibly respectful. I feel like he's a household name in America and MMA. Everybody knows who he is. He's a champion. He's in the conversation of being one of the greatest fighters of all time. I just think it would be a blockbuster event. I think the whole world would come out. I've beat many Brazilians over the course of my life. Either way that fight were to go, no one loses in that fight. It generates so many millions for the sport. There's just no losing when you have such high level people competing who respect each other. For the interim heavyweight title, because Tom Aspinall की आंखें गई। Do it! Yes, you can! I'm going deep. Have you ever been thinking about your MMA fight before? बिकॉज जॉन जोन्स जाते जाते हैवीवेट डिवीजन में ऐसी पनौती लगा के गए हैं, ऐसी बुरी नज़र लगा के गए हैं कि टॉम एस्पिनॉल की नज़रें जा चुकी है। टॉम एस्पिनॉल की आंखों में उंगली चली गई। वो पता नहीं कब वापस फाइट करेंगे। क्या बाबू भैया आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा? हलकट ऐसा पे मटका चढ़ा हुआ है, आंखों पे
चश्मा नहीं कैसे दिखेगा क्या चश्मा मेरा हिट और सीरियल गान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बाकी सारे हेवीवेट्स एकदम घटिया है, बहुत ही मेस्ड अप डिवीजन है। तो अगर ये फाइट होती है और उसके बाद एक सुपर फाइट होती है बिटवीन टॉम एस्पिनॉल एंड एलेक्स पेरेरा या फिर जॉन जोन्स, बहुत ज़्यादा सेल करेगी ये फाइट। लेकिन अगर जॉन जोन्स जीत जाते हैं, अगर ये फाइट होती है तो क्या वो टॉम से फाइट करेंगे? उस टॉम से फाइट नहीं करने के लिए उन्होंने 2.5 साल टाइटल को होल्ड करके रखा। दीज आर जस्ट द मोस्ट लाइकली सिनेरियोज, लेकिन गारंटी के साथ नहीं बोला जा सकता ऐसा ही होगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, ट्विटर्स हैं, ट्वीट्स हैं, फाइटर की मोटिवेशन है, उनके लिए यही सारी फाइट्स सेंसिबल है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें यूएफसी की थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी। यू नो द ड्रिल मेरे भाई। गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप।